परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज एक बार फिर हमारे परमेश्वर ने हम सभी को जीवन दिया और इस जगह पर हम सभी को इकट्ठा किया। परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद। आओ हम परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से नए नियम से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय मत्ती 17 और हम पढ़ेंगे उसके 14 वचन से लेकर 21 वचन तक। मत्ती 17 और 14 से 21 तक। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वो बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। और मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया कि हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा, कब तक तुम्हारी सहूँगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने उसे घुड़का और दुष्टात्मा उसमें से निकला और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम इसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर न हो, राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी न होगी। जब वे गलील में थे तो यीशु उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ में पकड़ा जाएगा, लेकिन प्रार्थना और उपवास के बिना वो जात नहीं निकलती। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है, यदि तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। आज भी एक बार फिर हमारे परमेश्वर हमारे साथ अपने जीवित वचन से बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। तो सभी लोग बहुत ध्यान से सुनना और सभी लोगों का चेहरा मेरे ओर बनाए रखना, ताकि एक दूसरे को ना देख सको और कोई किसी को इशारा ना करे, नहीं तो मैं बीच में नाम देकर उठाने वाला हूँ। और इसलिए कोई भी किसी के भी साथ कोई बातचीत ना करे, कोई इशारा ना करे। परमेश्वर के वचन को छोड़कर अभी आपके लिए इसकी कोई महत्वपूर्ण बात नहीं कि जिसके लिए किसी के कान में बात करनी पड़े या तो इशारा करना पड़े। तो इस बात को ध्यान में रखना और बहुत शांति से परमेश्वर का जो वचन है उसको सुनते रहना, क्योंकि आज ज़्यादातर लोग जो जीवन जी रहे वो सभी के जीवन में एक बात पाई जाती है और वो है समस्या। और ज़्यादातर सभी लोगों के जीवन में समस्याएं जो है वो होती है और समस्या होती है, लेकिन समस्या इंसान के जीवन में कब तक रहनी चाहिए? समस्या जो है वो इंसान के जीवन में कब तक रहनी चाहिए या कब तक वो होनी चाहिए? जब तक इंसान के पास परमेश्वर का वचन नहीं होता, जब तक इंसान परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करता, जब तक इंसान वो परमेश्वर को नहीं पहचानता, परमेश्वर के वचन को नहीं जानता, तब तक उसके जीवन में समस्याएं हो सकती है, तब तक उसके जीवन में समस्याएं रह सकती है। लेकिन उसके बाद भी, अगर उसके बाद भी समस्या हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर को जानने के बाद, परमेश्वर को समझने के बाद, वचन को पाने के बाद समस्या जो है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखने को ऐसा मिल रहा है कि वचन आ जाता है, वचन का ज्ञान भी मिल जाता है, वचन की समझ भी आ जाती है, परमेश्वर की पहचान भी हो जाती है, फिर भी इंसान के जीवन में समस्या हो, फिर भी ऐसा दिखाई देता है कि इंसान के जीवन में समस्याएं होती है। हाँ, ऐसा लोगों के जीवन में वो दिखाई दे रहा है। कई लोग ऐसे हैं कि जिनके जीवन में लंबे समय से एक कमाई की समस्या जो है वो रहती है। क्या परमेश्वर इस समस्या को दूर नहीं कर सकते? हाँ, जब पतरस उनके पास एक भी मछली नहीं आई थी
और प्रभु यीशु उसके पास पहुंच गए थे, उसकी समस्या दूर हो गई थी। और जैसे ही पतरस ने परमेश्वर का कहा हुआ माना और प्रभु यीशु के कहने से उन्होंने गहरे जल में जब जाल डाली तो उनकी जाल वो मछलियों से वो भर गई। परमेश्वर कर सकते, लेकिन फिर भी समस्याएं है। कई बार पति और पत्नी के बीच में समस्याएं, या तो पति विश्वास में नहीं या तो पत्नी विश्वास में नहीं, दो में से एक विश्वास में है और एक नहीं। और ऐसा बरसों से चला हुआ आता है कि बरसों से इंसान जो है उसके घर में ऐसी घटना हो रही, या तो पत्नी विश्वास में है बरसों से लेकिन उसका पति अभी तक विश्वास में नहीं आया, या तो पति विश्वास में है तो काफी समय होने के बाद भी उसकी पत्नी जो है वो विश्वास में नहीं आई। ऐसा नहीं कि उसका पति या उसकी पत्नी अन्य जाति से हो, वो लोग मसीह परिवार से, लेकिन फिर भी ये समस्या जो है वो समस्या नहीं जाती। कई बार पति और पत्नी के बीच में ऐसी समस्या होती है कि बस दोनों साथ में रहते, व्हाट्सएप के पिक में और फेसबुक में, लेकिन सही में देखो तो उनके बीच में अनबन होती है और वो लोग सिर्फ एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो रहे, सही में जीवन जैसा है नहीं, सही में वहां पर जो प्रेम होना चाहिए वो प्रेम नहीं। और ऐसा बरसों से वो चला हुआ वो आता है, लेकिन ये जो समस्या है वो समस्या उनके जीवन से नहीं जाती है। कई बार कई लोगों का जीवन ऐसा होता है कि ना तो वो खुद का काम करता है, ना तो वो खुद के काम के लिए, ना तो परिवार, ना तो मित्रों, किसी के लिए भी वो काम का ही नहीं होता इंसान, ना खुद के काम का है, ना किसी के लिए उपयोगी पात्र है, ना परमेश्वर के लिए, ना खुद के लिए, ना किसी और के लिए। बरसों से ऐसा होता हुआ आ रहा है। कई परिवार ऐसे हैं जो श्रापित अवस्था में जीवन जीते, उनके घर में कोई ना कोई बीमारी लगातार बनी रहती है, एक बीमारी चली जाती है दूसरी आती है। एक बेड ऐसा होता है कि जिसके ऊपर कोई सोया ही रहता है बस। लेकिन बरसों से मसीह में आने के बाद भी ये जो समस्याएं है वो समस्या जा नहीं रही। वक्त की बर्बादी और समय की बर्बादी ऐसा लोगों के जीवन में होता है। कई बार ऐसी समस्याएं होती है कि मसीह में तो आगे बढ़ नहीं रहे, बरसों से एक ही समस्या, बढ़ते नहीं बढ़ते नहीं बढ़ते नहीं बढ़ते नहीं, बस ऐसी समस्याएं जो है वो आज लोगों के जीवन में दिखाई देती है। फिर से एक बार ध्यान से समझना, ये अविश्वासी लोगों की बात नहीं है, ये विश्वासी और आत्मिक लोग जिसको हम समझते हैं, मैं ऐसे लोगों की बातें कर रहा हूँ कि ऐसे लोगों के जीवन में ऐसी घटनाएं, ऐसी समस्याएं जो है वो लगातार वो रहती है और उनके जीवन से नहीं जा रही। क्यों ये समस्याएं नहीं जाती, इसका कारण क्या है? मैं भी एक मसीह परिवार में मैं पैदा हुआ था और बचपन से बाइबल पढ़ना, चर्च में जाना, संडे स्कूल में जाना, वो सब कुछ मैं सीखा था और सब कुछ मेरे जीवन का एक हिस्सा वो था। शादी के बाद भी हम लोग बाइबल पढ़ते थे और वो भी ऐसे वैसे नहीं कि बाइबल खोल दिया कहीं से भी पढ़ लिया और कुछ याद नहीं, ऐसे नहीं। उत्पत्ति से हमने शुरू किया था और पहले उत्पत्ति एक एक से हमने शुरू किया था और ऐसे ही आगे बढ़ते गए थे और प्रार्थना भी लगातार प्रार्थना भी करते रहते थे। साथ में संडे को चर्च में जाना और वो भी सिर्फ चर्च में जाना इतना ही नहीं, लेकिन रेगुलर जाना, वक्त पर जाना, समय पर पहुंचना, ये भी हमारे जीवन में था। लेकिन फिर भी मैं आत्मिक नहीं था, फिर भी मैं सांसारिक या तो शारीरिक या तो दैहिक था। मैं प्रार्थना करने से, बाइबल पढ़ने से, चर्च में जाने से, दान देने से, 10 मास देने से, रेगुलर रहने से भी मैं आत्मिक नहीं बना था। लेकिन फिर भी मैं एक शारीरिक था, मैं एक दैहिक था और मैं सांसारिक था। सच बोलूं तो ऐसा मैं कह सकता हूं कि एक मसीह धर्म बस उसको पूरा कर रहा था कि मैं मसीह धर्म में हूँ, मुझे बाइबल पढ़ना चाहिए,
मुझे प्रार्थना करना चाहिए, मुझे चर्च में जाना चाहिए, मुझे रेगुलर जाना चाहिए। बस ऐसी बातें एक मसीह जो धर्म है उसको पूरा करने के लिए मुझे करना चाहिए। मैं करता था, दान देना चाहिए, 10 मास देना चाहिए, बस देता रहता था। जो कमाई होती थी वो मैं निकाल कर उसका जो 10वां हिस्सा बनता था वो मैं दे देता था। लेकिन एक दिन मेरे जीवन में ऐसा आया कि मैं सच में मसीह में आया, मैं विश्वास में बना, और उसके बाद भी यही सब काम करना है। उसके बाद भी बाइबल पढ़ना है। पहले बाइबल पढ़ता था तो एक चैप्टर पढ़ने के बाद बाइबल को रख देते थे, प्रार्थना 2-4 मिनट की कर लेते थे। प्रार्थना भी कैसी, सुबह में ये प्रार्थना करनी है, परमेश्वर पूरा दिन आपने दिया है, संभाल कर रखना, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं कोई बीमारी ना आ जाए, कारोबार अच्छा सा चले, अच्छी सी कमाई होने पाए, और दिन भर जो भी करना था वो करो, और रात को आकर वापस प्रार्थना करो, परमेश्वर आज जितने भी पाप किए सभी पापों को क्षमा करो और अच्छी से नींद दो, कल के लिए दूसरा अकाउंट। बस यही काम चलता था। ऐसी प्रार्थना जो है वो होती रहती थी, ऐसे ही बाइबल वो पढ़ना होता रहता था। लेकिन अब मसीह में आने के बाद अब एक चैप्टर नहीं, अभी 10-10 चैप्टर, 12-12 चैप्टर, 15-15 चैप्टर। अभी तो 5 मिनट बाइबल नहीं पढ़ते थे, अभी लगातार बाइबल पढ़ते थे, ज़्यादा बाइबल पढ़ते थे। अब सिर्फ ऐसी प्रार्थना नहीं करते थे खुद के लिए, अभी लोगों के लिए प्रार्थना करते थे, परिवार वालों के लिए प्रार्थना करते थे, रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करते थे, दूसरों के लिए वक्त निकालते थे। मसीह में आने के बाद कुछ फर्क जो है वो आने लगा। पहले सिर्फ आशीष की प्रार्थना या तो पाप क्षमा की प्रार्थना, बस। अभी ऐसी प्रार्थना नहीं थी, अभी प्रार्थना जो है वो प्रार्थना वो बदल गई थी। पहले कभी उपवास नहीं करता था, और कई बार लोग मुझसे बोलते थे, अरे कभी तो उपवास करो। मैं बोलता था जब मेरे पास खाना नहीं होगा तो उपवास करूँगा, लेकिन जब तक मिलता है तो खाते रहो ना, फोकट में उपवास करने की क्या ज़रूरत है। मेरे को कैसा बोलता था। आज इतने कई सारे परिवार है जो मुझे खिलाने के लिए तरस रहे कि कब स्टैनली भाई का उपवास ना हो और मैं उनको कुछ खिलाऊं, कब वो उपवास बिना हमारे घर पर आए और मैं उनको कुछ खिलाऊं। लेकिन ऐसा मौका उनको वो मिलता नहीं। एक भाई साहब जो अपने आप को आत्मिक समझते थे, परमेश्वर उनका इस्तेमाल भी करते थे, और वो मुझसे बोलते थे, अरे यार जब खा पीने के बाद भी हम लोग दुष्ट आत्मा निकालने के लिए जाते हैं, दुष्ट आत्मा निकल जाता है, तो भूखे पेट जाने से क्या फ़ायदा। जब परमेश्वर निकाल ही रहे तो फिर क्या फ़ायदा भूखे रहे से, खा कर ही जाओ, फोगट में उपवास क्यों करते हो। परमेश्वर कहाँ बोलते उपवास के साथ ही जाओगे तो ही मैं काम करूँगा। 39 साल में उनको अटैक आ गया और वो मर गए। सिर्फ 39 उम्र में अटैक आया और वो मर गए। भाई साहब भी बोलते थे, अरे ऐसा कुछ नहीं होता, कोई उपवास, इतनी ज़्यादा प्रार्थना, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर उनका भी इस्तेमाल करते थे। ये विचार में पड़े और किसी की पत्नी को अपनी पत्नी जो है उन्होंने बना लिया, परमेश्वर से दूर हो गए। वो ध्यान से समझना कि परमेश्वर आज अपने वचन से हमारे साथ क्या बात करने के लिए जा रहे। पहला जीवन या तो पुराना जीवन और नया जीवन, उसमें कुछ अंतर नहीं होना चाहिए। पुराना जीवन और नया जीवन, उसमें कुछ अंतर नहीं होना चाहिए, उसमें पूरा अंतर होना चाहिए। 100% उसमें अंतर जो है वो अंतर होना चाहिए। बाइबल में कहीं पर भी परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा उपवास करो, उपवास करो, ऐसे स्पष्ट आज्ञा हमें बाइबल में परमेश्वर ने कहीं भी नहीं दी। करो ही करो, और गुड फ्राइडे को तो करना ही पड़ेगा, ऐसा तो कहीं पर भी नहीं लिखा। परमेश्वर ने बोला ही नहीं है कि प्रार्थना जो है वो उपवास जो है वो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन बहुत ध्यान समझना, उपवास के फायदे बहुत हैं। जो हम उपवास करते हैं उसके फायदे बहुत हैं। मैं तो आत्मिक बात कर रहा हूँ, लेकिन कभी सांसारिक वालों लोगों से भी पूछ कर देखना। डॉक्टर लोग, साइंटिस्ट लोग भी ऐसा कहते हैं कि हफ्ते में एक बार उपवास करना चाहिए, एक बार तुम्हारे पेट को आराम देना चाहिए। ये उनकी बात है, वो शारीरिक बात है। मैं बाइबल की बात कर रहा हूँ, आत्मिक बात कर रहा हूँ कि उपवास के
बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे फायदे। और यशायाह भविष्यवक्ता के पुस्तक में लिखा है, यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक उसका 58वां अध्याय और पढ़ो तो 6 पद से। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वो क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना। परमेश्वर कहते हैं कि मैं जो उपवास चाहता हूँ वो किससे कहता हूँ, कैसा उपवास होना चाहिए। तो बोले अपने जीवन से अंधेर को मतलब पाप को खत्म कर दो। अगर गलत रीति से आपने किसी को दास बनाया, बोले उसको छोड़ दो। किसी के ऊपर बोझ लगाया, उस बोझ को निकाल दो और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। हाँ, क्या ये नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना। हाँ, परमेश्वर बोलते हैं कि जब उपवास करो, मैं जो उपवास चाहता हूँ वो उपवास ये है कि आप भूखे रहते हो तो आपका जो खाना है वो गरीबों को खिला दो। फिर अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना। हाँ, जो अनाथ लोग हैं, जिनके माता पिता नहीं है, ऐसे लोगों को अपने घर लेकर आओ। जो भूखे प्यासे हैं उनको अपने घर लेकर आओ। फिर किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना। हाँ, किसी के पास वस्त्र नहीं तो उसको वस्त्र पहनाओ। और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना। हाँ, तब तेरा प्रकाश बहुत फटने की नाई चमकेगा। परमेश्वर बोलते हैं इस तरह से अगर तू उपवास करेगा, सिर्फ भूखा रहना नहीं, साथ में ये भी सारे काम करेगा, तो बोले तेरा प्रकाश जो है वो सुबह की नाई चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। हाँ, तेरे अंदर अगर कोई बीमारी होगी तू चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। हाँ, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। हाँ, परमेश्वर का तेरे पीछे रक्षा करते हुए चलने वाला है। और तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। देखो ये उपवास के फायदे, हम प्रकाश की नाई चमकने लगते हैं। जैसे हम प्रार्थना करते हैं, जैसे हम पुकारते, परमेश्वर तुरंत हमारी सुन लेते। ये है उपवास का फायदा। परमेश्वर नहीं बोलते, उन्होंने कोई स्पष्ट ऐसी आज्ञा नहीं दी कि आपको उपवास करना ही करना है। लेकिन जब हम उपवास करते हैं तो उपवास का ये फायदा है कि हम चमकने लगते हैं, हमारा प्रकाश लोगों को दिखाई देता है। और उससे भी बड़ी बात कि हम जैसे ही प्रार्थना करते हैं, हम जैसे ही परमेश्वर को पुकारते हैं, हमारे परमेश्वर हमारे तुरंत सुन लेते हैं। कितनी बड़ी बात कि जब हम उपवास करते हैं तो उपवास के बाद जो हम प्रार्थना करते हैं वो हमारे परमेश्वर जो है वो तुरंत सुन लेते हैं और परमेश्वर हमें उत्तर देते हैं। तुरंत का मतलब, वो ध्यान से समझना, तुरंत का मतलब ये नहीं कि रात को बोल दिया कल मेरा उपवास और सुबह तो अभी उपवास ही किया था और प्रार्थना करो परमेश्वर ने सुन ली। तुरंत का मतलब ये नहीं है कि बस आपने उपवास शुरू किया और प्रार्थना की और तुरंत ही परमेश्वर ने सुन ली। अगर ऐसा होगा तो उसके दूसरे पल तो आप खाने भी बैठ जाओगे, अभी तो क्या काम हो गया, छोड़ो उपवास। हाँ, ऐसे परमेश्वर नहीं कहते। तुरंत का मतलब जो है वो ऐसा नहीं है। तुरंत का मतलब ये नहीं है कि उपवास शुरू किया और तुरंत ही आपने प्रार्थना की और आपकी प्रार्थना सुन ली गई। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को समझते रहना। कई लोग उपवास करते, कब तक मालूम? प्रार्थना तक। आज हमको दोपहर में प्रार्थना करनी है, किसी के घर जाना है, किसी के घर जाकर प्रार्थना करनी है, या कोई हमारे घर आकर प्रार्थना करने वाला है। जब तक प्रार्थना खत्म ना हो तब तक उपवास। हर रोज 1 बजे खाते थे, आज प्रार्थना हुई तो 2 बज गए तो 2 बजे खा लिया। ये कोई उपवास नहीं है। इसको परमेश्वर जो है वो परमेश्वर उपवास नहीं कहते। प्रार्थना तक का उपवास जो है उसको उपवास नहीं कहते। उपवास में पहले हमें परमेश्वर से एक शक्ति, एक सामर्थ जो है वो हमें प्राप्त करना पड़ता है। बहुत ध्यान से समझना कि उपवास में हमें परमेश्वर की ओर से एक सामर्थ जो है वो प्राप्त करना होता है। प्रभु यीशु जो थे उन्होंने 40 दिन और 40 रात उपवास किया था। 40 दिन और 40 रात लगातार हमारे प्रभु यीशु ने उपवास किया था। क्यों? प्रभु यीशु ने क्यों उपवास किया था? और प्रभु यीशु का उपवास करने का कारण था वो अपने शरीर को अपने वश में या तो अपने आत्मा के वश में वो रखना चाहते थे। अपने शरीर को अपने आत्मा के वश में रखना चाहते थे। बहुत ध्यान समझना
कि प्रभु यीशु ने जो उपवास किए उसका कारण यही था कि प्रभु यीशु उनका जो शरीर था उस शरीर को वो वश में रखना चाहते थे। क्योंकि जिस दिन आप उपवास करते हो, आप खाना नहीं खाते हो, तो ऐसा नहीं है कि आपका शरीर ऐसा बोलेगा आज तेरा उपवास है, चलो ठीक है मैं भूख ही नहीं पैदा होने देता। ऐसा नहीं होता। हाँ, कई लोग बोलते हैं कि उपवास के दिन मुझे भूख ही नहीं लगती, ये सही में तो झूठ है। हाँ, अगर कोई नया है तो परमेश्वर उसको एक उत्तेजन देते हैं और उसके शरीर को मार कर रखते कि आज तुझे भूख नहीं लगी है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता कि आप उपवास करो और आपको कोई भूख ही ना लगे, ऐसा नहीं होता है। जब हम उपवास करते हैं तब हमारा शरीर जो है वो शरीर वो तो खाना मांगता ही मांगता है। और उसका कारण भी है क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं गलातिया उसका 5वां अध्याय और उसका 17वां पद। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है। बाइबल में लिखा है कि शरीर आत्मा के विरोध में इच्छा प्रकट करता है और आत्मा शरीर के विरोध में इच्छा प्रकट करता है। इसका मतलब यह हुआ कि आत्मा ने क्या बोला, आज मेरा उपवास, तो यह शरीर के विरोध में है। शरीर क्या बोलेगा, आज मुझे ज्यादा खाना है। ये दोनों एक दूसरे के विरोध में है। बाइबल में स्पष्ट लिखा, फिर से पढ़ो 17 पद। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है। हाँ, ये दोनों एक दूसरे के विरोध में, लालसा मतलब अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। शरीर जो है ये इच्छा प्रकट करता है जो आत्मा की नहीं है, और आत्मा वो इच्छा प्रकट करता है जो शरीर की नहीं है। आत्मा अगर बोलेगा कि मुझे भूखा रहना है, मुझे उपवास करना है, तो उसी वक्त शरीर बोलेगा नहीं मुझे खाना है। आत्मा बोलेगा कि मुझे भूखा रहना है, तो शरीर जो है वो शरीर बोलेगा नहीं मुझे खाना है। अब इन दिनों में दोनों में जीतेगा कौन? और उसका 16 पद पढ़ो तो, गलाती 5 का 16। मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। तो तुम शरीर की लालसा को पूरी ना करोगे। आत्मा से चलो। परमेश्वर क्या बोलते हैं, शरीर से ना चलो, आत्मा से चलो। मतलब आत्मा बोलता है उपवास करो तो ऐसे ही चलो, शरीर के अनुसार मत चलो। शरीर तो बोलेगा मुझे खाना है, मुझे खाना है, मुझे खाना है, लेकिन शरीर को रोक लो। शरीर को बोलो आज खाना नहीं मिलेगा। आत्मा से चलाओ, और आत्मा से चलोगे तो शरीर की लालसा, शरीर की इच्छा को आप पूरा नहीं करोगे। फिर रोमिया में लिखा है, रोमिया उसका 8वां अध्याय उसका 13वां वचन। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। आत्मा से देह की क्रियाओं को, शरीर के कामों को मार दोगे तो जीवित रहोगे, मतलब कि स्वर्ग में जाओगे। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि आत्मा से शरीर के कामों को मारो, शरीर के कामों को मारो। हमारी जो आत्मा है उससे हमें शरीर के कामों को हमें मारना है। ये दोनों आपस में विरोध है। अगर आत्मा बोलता है मुझे भूखा रहना है, तो उस दिन शरीर उछल उछल कर बोलेगा मुझे खाना है, मुझे खाना है, मुझे खाना है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपनी आत्मा से उस शरीर के कामों को मारो, उस शरीर के कामों को मारो। और जैसे ही उपवास हम शुरू करते हैं वैसे ही कोई हमारा काम जो है वो पूरा नहीं हो जाता। जैसे ही हमने उपवास शुरू किया वैसे ही परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुन लेते और तुरंत जो उत्तर है वो नहीं मिलता। कई लोग तो उपवास में, बहुत ध्यान समझना, उपवास आत्मा का काम है, लेकिन फिर भी कई बार कई लोग उपवास में ज्यादा शारीरिक हो जाते हैं। इस बात को ध्यान समझना कि कई लोग उपवास में ज्यादा वो शारीरिक जो है वो हो जाते हैं। कैसे? उपवास किया और तुरंत अपनी पत्नी को बोल दे शाम को अच्छा बनाना, शाम को अच्छा खाना खाना है। फिर दूसरा भी बोल दे आज जल्दी बना देना, क्यों? आज मेरा उपवास है ना, इसलिए आज जल्दी बना देना। तो उपवास क्यों किया? शाम को अच्छा खाने के लिए, शाम को जल्दी खाने के लिए। फिर कई लोग तो घड़ी देखा करते,
6 बजे उपवास छोड़ना है, 6 बजे, अभी तो 3 घंटे बाकी, बजे 3 ही बजे, अभी तो 3 घंटे बाकी है। बार बार घड़ी के ऊपर निगाह जाती, और उसी दिन जो घड़ी की सुई बोलते ना हिलती नहीं है। उसी दिन ऐसा लगता है कि जैसे ये रुक गए, अरे अब तो टाइम ही नहीं जा रहा है, अभी भी 2 घंटे बाकी है, कब 6 बजेंगे। हर रोज 9-10 बजे खाते, लेकिन आज उपवास है तो 6 बजे खाना है। फिर ऐसा नहीं 10 बजे का छोड़ देंगे, वो दूसरी बार खाएंगे। 10 बजे दूसरी बार भी वो तो खाना खा लेंगे। कई लोग उपवास में आत्मा के काम में ज़्यादा शारीरिक हो जाते, नहीं ऐसा उपवास नहीं है। लेकिन पौलुस ऐसा कहते हैं, हम बाइबल में पढ़ते हैं, 1 कुरिन्थी उसका अध्याय 9 और उसका 27वां वचन। 1 कुरिन्थी 9 का 27। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। हाँ, क्या बोलते हैं परमेश्वर का वचन कि मैं अपने शरीर को मारता कूटता रहता हूँ। पौलुस कहते कि मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूँ। अपने शरीर को मारना, अपने शरीर को कूटना, मतलब कि अपने शरीर की इच्छाएं जो है उसको पूरी ना करना, अपने शरीर की जो इच्छा है उसको पूरी ना करना। पौलुस बोलते जिस दिन उपवास, उस दिन घड़ी देखना बंद कर दो। उस दिन ये मत बोलो कि आज अच्छा खाना बनाओ, उस दिन ये मत बोलो कि आज जल्दी से खाना बनाओ। शरीर को हमें मारना है, शरीर की क्रियाओं को हमें मारना है। किस तरह से हमें हमारे शरीर को जो है वो मारना है। क्या सिर्फ खाने में नहीं, कई लोग क्या करते हैं कि जो लोग जॉब करते हैं वो लोग क्या करते हैं, छुट्टी के दिन उपवास करते हैं। यार तो कितना काम होता है, वहाँ उपवास कर जाऊंगा तो क्या मैं वहाँ पर काम कर पाऊंगा। तो काम के वक्त वो लोग उपवास नहीं करते, लेकिन जब छुट्टी होती है तब, और छुट्टी के दिन भी क्या करेंगे, रात को 12 बजे भी एक बार पेट भर कर खा लेंगे। क्योंकि हमारे वहाँ क्या होता है, रात के 12 बजे तारीख बदल जाती है। तो बोला अभी तो कल की तारीख है, 16 तारीख को उपवास करना है, तो 15 की रात को 12 बजे एक बार 12 के 1-2 मिनट बाकी हो तब तक खाना खा लो, पेट भर लो, और 16 तारीख का उपवास रहेगा। तो 16 तारीख भी तो दूसरे दिन 12 बजे तक चलेगी, तब 6 बजे कहाँ खत्म हो जाती है। लेकिन उस दिन 6 बजे कर देते, फिर 12 बजे खाने के बाद सोएंगे तो नहीं तुरंत, अरे अभी तो खाया है, अभी नहीं सोना है, 2 घंटे और टीवी वगैरह देख लेंगे। फिर क्या करेंगे मालूम है, सुबह भी जल्दी उठ जाएंगे, बाइबल भी पढ़ लेंगे, प्रार्थना भी कर लेंगे, फिर चाय भी पी लेंगे, फिर 10 बजे वापस नींद आएगी। अभी सो जाओ, शाम को 6 बजे उठो, जैसे उठो खाना लाओ, सो गए तो पता ही नहीं चला कि भूख लगी कि नहीं लगी। कई लोग इसलिए छुट्टी के दिन जो है वो छुट्टी के दिन इस तरह से उपवास करते। लेकिन पौलुस कहते हैं कि मैं अपने शरीर को क्या करता हूँ, मैं मारता हूँ। एक बार तो एक जगह थी और वहाँ जो कलीसिया चलती थी, वो लोग हर गुरुवार को वो लोग उपवास करते थे, हर गुरुवार को उपवास के साथ प्रार्थना करते थे। अभी क्या हुआ, बुधवार था और एक भाई साहब खाने के लिए बैठे, अभी वो भूल गए कि कल गुरुवार है, और उस दिन उन्होंने हो सकता है कुछ कम खाया हो, या तो हर रोज जितना खाते हो उतना ही खाया हो। अभी क्या हुआ, सुबह हो गई, सुबह हो गई, अपनी पत्नी को बोलते लाओ चाय भी लाओ, नाश्ता भी लाओ। उसके पत्नी बोलते आज तो गुरुवार है, आज गुरुवार है, तो गुस्सा हो गया, कल नहीं बताना चाहिए, मैं कल 2 रोटी ज्यादा नहीं खा लेता। बोला आज उपवास है, मुझे बताया नहीं, आज बता रही हो। अभी देखो, उपवास के पहले अगले दिन जब ये कोई शरीर को मारने वाली बात नहीं है, और उसके बाद उपवास करो, अगर ना भी खाओ तो वो कोई उपवास जो है वो उपवास नहीं है। उपवास के दिन अगली रात जागकर सो जाना और फिर खाने के वक्त उठकर खाना खा लेना, ये भी कोई शरीर को मारने वाली बात नहीं है।
पौलुस कहते हैं कि मैं अपने शरीर को मारता हूँ। किस तरह से मारना है? अपने शरीर को उस वक्त ज़्यादा बाइबल पढ़ने में लगाओ, अपने शरीर को उस वक्त ज़्यादा प्रार्थना करने में लगाओ, अपने शरीर को उस वक्त ज़्यादा परमेश्वर की संगति में लेकर जाओ। इस तरह से शरीर को मारो, क्योंकि शरीर जो है वो आत्मा के विरोध में इच्छा प्रकट करता है। उसको कहाँ बाइबल पढ़ना है? पढ़ाओ उसको, नहीं बाइबल पढ़, आज ज़्यादा बाइबल पढ़ना, आज मेरा उपवास है, ज़्यादा बाइबल पढ़ाओ, ज़्यादा प्रार्थना करो, उसको ज़्यादा संगति में रखो। इस तरह से हमें हमारे शरीर को जो है वो शरीर को मारना है। और एक दिन मारने से ये काम नहीं पूरा होगा। ये मत समझना कि एक दिन मारने के बाद आपने विजय जो है वो विजय हासिल कर लिया। एक दिन नहीं, ऐसा लगातार होना चाहिए। इसलिए बाइबल में देखना, एलिया ने कितने उपवास किए थे मालूम है किसी को? 40 दिन 40 रात। एलिया ने 40 दिन 40 रात उपवास किए थे। प्रभु सुने 40 दिन 40 रात उपवास किए थे। मूसा ने 80 दिन 80 रात मूसा ने भी इस तरह से उपवास किए थे। दानियल ने 21 दिन 21 रात उन्होंने भी उपवास किया था। और उस वक्त तो दानियल की जॉब भी चालू थी, राजा के साथ बैठना होता था। और फिर भी दानियल जो है वो लगातार 21 दिन उपवास करते थे। ऐसा उपवास होना चाहिए। जब तक आप अपने शरीर के ऊपर विजय प्राप्त ना कर लो, तब तक, जब तक आपकी कंप्लेन बंद ना हो जाए, बहुत ध्यान से समझना, जब तक आपकी ऐसी फरियाद जो है वो बंद ना हो जाए, नहीं यार मीटिंग में आने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, जब तक ये कंप्लेन आपकी बंद ना हो जाए, आप जिसको भी करते हो, नहीं मेरे पास बाइबल पढ़ने के लिए वक्त नहीं है। हाँ बाइबल मैं पढ़ रहा था, लगातार पढ़ रहा था, लेकिन मालूम है पिछले 1 महीने से मैंने बाइबल ही रख दिया है और मालूम नहीं किस तरह से मैं बाइबल नहीं पढ़ पाता। ऐसी जो आपकी कंप्लेन, ऐसी जो फरियाद है, वो जब तक बंद ना हो जाए, ये कंप्लेन क्यों है? ये शरीर करवाती है। आत्मा तो सब कुछ चाहता है, आत्मा के पास तो वक्त भी है, आत्मा सब कुछ करना चाहता है, लेकिन शरीर नहीं होने देता। तो शरीर की ये सारी कंप्लेन जब तक ये बंद ना हो जाए, तब तक प्रार्थना करते रहो। जब तक आपके पास कंप्लेन है कि मीटिंग तो थी, प्रभु भोज तो था, प्रभु का लहू तो था, मांस तो था, लेकिन मुझसे बर्थडे पार्टी में जाना था, बहुत करीबी रिश्तेदार थे, अच्छा उसका लहू प्रभु के लहू से भी कीमती है, वो तो है ही नहीं। जब तक आपका शरीर कंप्लेन करना बंद कर दे, जब तक आपका शरीर कंप्लेन करना बंद कर दे, मेरे करीबी रिश्तेदार में, मेरे घर में शादी थी, इसलिए मैं प्रभु भोज नहीं लेना आया, इसलिए मैं संगति में नहीं आया, जब तक ये सारे कंप्लेन बंद ना हो जाए, तब तक हमें उपवास करना है। जब तक ये शरीर की ये सारी कंप्लेन बंद ना हो जाए, जब तक ये कंप्लेन बंद ना हो जाए कि प्रभु भोज मैंने इसलिए नहीं लिया था, मैं संगति में इसलिए नहीं था क्योंकि मुझे मेले में जाना था। पूरे साल में एक बार 26 जनवरी ऑस्ट्रेलिया का, उस दिन तो आपकी भी बर्थडे होती है, क्या बात करते हो, जाना था चाहिए ना मेले में। और जब तक आपका शरीर ऐसी कंप्लेन बंद ना कर दे, तब तक आपको इस शरीर को जो है वो मारना है। तब तक आपको लगातार उपवास जो है वो उपवास आपको करना है। क्यों आपको इस तरह से लगातार उपवास करना है? क्योंकि शैतान आता ही है शारीरिक बातों को लेकर, शैतान आता है सांसारिक ही बातों को लेकर। शैतान आत्मिक बातें कहाँ लेकर आता है? आज तूने प्रार्थना, आज तू प्रार्थना क्यों नहीं करता, चलो प्रार्थना कर, मैं तुझे प्रार्थना करने के लिए लेकर, आज मैं तुझे संगति में लेकर जाता हूँ। ऐसे कहाँ शैतान आता है? वो तो रोकने के लिए ही आता है। शैतान हमेशा शारीरिक बातों को लेकर आता है। क्या बोला था वो प्रभु यीशु को? हे यीशु, अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो इस पत्थर को कहे कि रोटी बन जाए और फिर खा ले। शारीरिक बातों को लेकर है।
प्रभु सुनो बोला मेरा उपवास खत्म हो गया, लेकिन फिर भी तेरे कहने से आज तो नहीं खाऊंगा, जब कल तू बोलता है तो नहीं खाऊंगा। शारीरिक बातें लेकर आए, शैतान ने सोचा तो आज भी नहीं खा रहा है, चलो कोई बात नहीं, हाथ पकड़ कर ले गया और परमेश्वर का जो भवन था उसके ऊपर चौबारे के ऊपर बिठा दिया। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो यहाँ से गिर जा। तेरे बारे में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा करेंगे और तू गिरेगा उससे पहले तुझे उठा लेंगे, ताकि तेरा जो पैर है किसी पत्थर के साथ ठेस ना खाए और तुझे कोई भी हानि ना पहुंचे। बाइबल में ऐसा लिखा है तेरे बारे में, गिर जा, और इतने ऊपर से तू गिर जाए, ज्यादा नहीं, महेंद्र भाई के घर से बाहर में छलांग लगा दे, डाय मार दे और नीचे लोग देखो कुछ नहीं हुआ, तो लोग क्या बोलेंगे, क्या बात यार, ये तो जोरदार इंसान, इतने ऊपर से डाय लगा कुछ नहीं होता है। दूसरे दिन तो मीडिया वाले भी अपने न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल में डाल देंगे, ये इंसान ने तीसरे माले से छलांग लगाए, डाय लगाए, लेकिन इसको कुछ भी नहीं हुआ, हमारा नाम हो जाएगा। यीशु तुझे भी तो काम करना है, फेमस होना है, हो जा फेमस, डाय लगा दे। ये भी तो शारीरिक बात है, ये भी तो संसार की बात नहीं, आत्मिक बात कहाँ है। परमेश्वर ने बोला तुम लोग सभी लोग फेमस हो जाओ, नहीं, ये शारीरिक बात है, वो तो हमें अपना नाम करना है। क्या समझते हैं अपने आप को, मैं सेवक हूं और मेरी इज्जत नहीं रखते, ऐसा नहीं होता। सेवक मतलब सेवा करना वाला, उसकी क्या इज्जत होनी चाहिए, उसकी कोई इज्जत नहीं होती। हाँ, शारीरिक बातें लेकर शैतान आता है। प्रभु से ने बोल दिया, हे शैतान, अगर मैं गिर जाऊं तो मेरे परमेश्वर मुझे उठा लेंगे, लेकिन मैं उनकी परीक्षा नहीं कर सकता। वो तो गिर जाऊं तो मैं जानबूझकर गिर कर देखूं कि मुझे उठाते नहीं, ऐसा नहीं करना है मुझे उनको परखना नहीं है, वो परखे हुए हैं परमेश्वर है। प्रभु सुने इस बार भी उसकी बात नहीं मानी। अभी क्या किया शैतान ने, तीसरी बार पहाड़ के ऊपर ले गया और वहां से पूरी दुनिया दिखाई, सोना चांदी गहने कपड़े मॉल थिएटर सब कुछ दिखा दिया। मैं आज की लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, सब कुछ बता दे, ये सब कुछ मिल जाएगा, गाड़ी बंगला जो चाहे मिल जाएगा, बस एक बार मेरी पूजा कर ले, एक बार मुझे दंडवत कर ले। ये भी तो संसार की बात है, ये भी तो शारीरिक बात है। हमारा आत्मा कहाँ चाहता है फिल्म देखना, हमारा आत्मा कहाँ चाहता है सीरियल देखना, हमारा आत्मा कहाँ चाहता है मौज शौक करना, वो तो आत्मा की बातें चाहता है, ये तो सब शरीर चाहता है, और शैतान शरीर की बातें लेकर आता है। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला कि नहीं, सिर्फ मेरे जो परमेश्वर है उसको ही मुझे दंडवत करना है। शैतान हमेशा इंसान के पीछे आता है तो वो शारीरिक बातों को लेकर ही आता है, और इसलिए शरीर की बातों के ऊपर हमें किसी भी रीति से विजय को प्राप्त करना है। अगर हम शरीर की बातों के ऊपर विजय प्राप्त नहीं किया तो शैतान हमें कभी भी फंसा सकता है। जब तक इन बातों पर आप काबू ना पालो, जब तक आप इन शरीर की बातों को वश में ना कर लो, तब तक आपको उपवास करने की जरूरत है। ये एक दिन की बात नहीं है, ये 2 दिन की बात नहीं है, 40 दिन की बात नहीं है। जब तक आप ये नहीं कर सकते, जब तक अपने शरीर को वश में नहीं कर सकते, शरीर की क्रियाओं को वश में नहीं कर सकते, उसके ऊपर आप अमल नहीं कर सकते, उसके ऊपर राज नहीं कर सकते, अपने आत्मा से शरीर की क्रियाओं को मार नहीं सकते, तब तक आपको उपवास की सख्त जरूरत है। परमेश्वर नहीं बोलते, उन्होंने कोई आज्ञा नहीं दी, उपवास करना ही पड़ेगा, लेकिन ये हमारे फायदे की बात है। प्रभु ने इसलिए 40 दिन और 40 रात जो है वो उन्होंने उपवास किए। एक भाई साहब बोलते हैं, मैं इतनी कमाई करूंगा, मैं इतनी कमाई करूंगा, बस एक डील मेरे पास हो जाए, 60 लाख ऐसे ही मिल जाएंगे, मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। बस साल में ऐसी 2 डील मिल जाए तो बहुत हो गया। एक डील में 60 लाख, 2 डील में 1 करोड़ 20 लाख, और इसको हर साल इतना चाहिए, और फिर बोले मैं आत्मिक हूं, तो इसका मतलब क्या? क्यों चाहिए इतने पैसे? कहां पर खर्च करना है? कौन सा सामान ऐसा है जो खरीदना है? ये कौन सी आत्मिक बात है? ये आत्मिक बातें नहीं है, ये आत्मिक बातें वो नहीं है। इंसान परमेश्वर के लिए 40-50 हजार खर्च नहीं कर सकता।
और ऐसी कमाई करने के लिए मालूम नहीं कहाँ कहाँ से पैसा लेकर आता है और खर्च कर देता है। अभी मालूम नहीं कब उसकी डील होगी, कब इतने पैसे आएंगे, कुछ पता नहीं। लेकिन है सारी ये सांसारिक बातें। और बाद में प्रभु यीशु जब 40 दिन 40 रात उपवास खत्म करने के बाद, शैतान के ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद पूरा पता चल गया। शैतान ने बोला सब कुछ मैं दे सकता हूँ, प्रभु यीशु उसकी बातों में नहीं आए। यहाँ से गिर जा, तेरा नाम हो जाएगा, वो बात में नहीं आए। खाना खा ले, वो बात में नहीं आए। प्रभु यीशु को पता चला कि हाँ, मैं पूर्ण रीति से शैतान के ऊपर अधिकार प्राप्त किया है, मैंने अपने शरीर की क्रियाओं पर पूरा अधिकार प्राप्त किया है, मैंने उसको पूरी तरह से वश में किया। उसके बाद प्रभु यीशु सेवा में जो है वो सेवा में प्रभु यीशु आए। और जब प्रभु यीशु जब सेवा में आए, उसके बाद देखना जब भूत प्रेत निकालने के लिए प्रभु यीशु जाते थे तो एक बार आवाज करते थे और भूत निकल जाता था। उसके बाद प्रभु यीशु भूत निकालने के लिए कभी भी उपवास कर नहीं जाते थे। कहने मुझे उपवास करना पड़ेगा और अब मैं जाऊंगा। ऐसा नहीं कि आपने आज उपवास किया तो आपका काम हो गया। वो उपवास इसलिए कि शरीर की क्रियाओं को मार दो, उसको खत्म कर दो, उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लो और फिर आप बाहर शैतान से लड़ने के लिए निकलो। और देखो कैसा विजय मिलता है आपको। तब आप विजयवंत जीवन जो है वो जीवन वो जी सकोगे। प्रभु यीशु से जो शैतान की आत्मा जो है वो तो भागते थे। भूत जब प्रभु यीशु को देखते थे तो वो लोग भागते थे। आज कई लोग उपवास के बाद जाते और भूत उनको भगा देता, चल तू भाग। और इंसान जो है वो खुद वो भाग कर वहां से आ जाते। मैंने पहले ही बताया था कि दुनिया में अलग अलग तरह की लोगों के जीवन में समस्याएं। मैं फिर से बता देता हूँ, मैं कोई शारीरिक लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं आत्मिक लोगों की बात कर रहा हूँ। मैं विश्वासी लोगों की बात कर रहा हूँ कि उनके जीवन में जो है वो ऐसी समस्याएं। कई लोगों के जीवन में कमाई की समस्याएं, कई लोगों के जीवन में पति पत्नी के रिश्ते को लेकर समस्याएं, कई लोगों के जीवन में या तो पति या पत्नी दो में से एक ही विश्वासी है और वर्षों से दूसरा विश्वास में, लेकिन उनकी समस्या जो है उनकी समस्या का अंत जो है उनकी समस्या का अंत नहीं आता। कई लोग उपयोगी पात्र है नहीं, ना खुद के लिए, ना परिवार के लिए, ना परमेश्वर के लिए, कहीं पर भी वो उपयोग में नहीं आते। कई लोगों का घर इतना श्रापित अवस्था में कि उनके घर में से बीमारियां ये वो जो है वो जाती नहीं है। वो ध्यान समझते रहना, क्यों परमेश्वर में आने के बाद भी जो है वो उनके जीवन में ऐसी घटनाएं हो रही है, क्यों अभी भी उनके जीवन से ये समस्या नहीं जा रही है, क्यों जो शैतान है वो शैतान उनके जीवन से वो नहीं जा रहा, क्यों वो समस्या से दूर नहीं हो पा रहे। इसका बहुत स्पष्ट कारण है, ये सारे लोग नामधारी आत्मिक लोग हैं। नामधारी आत्मिक लोग, मैं नामधारी क्रिश्चियन लोगों की बात नहीं कर रहा, नामधारी आत्मिक लोग। बस बाहर से दिखावे में ये लोग आत्मिक है, लेकिन सही में अंदर शारीरिक है। क्योंकि आज भी ऐसे लोग बर्थडे के वक्त, शादी के वक्त, किसी पार्टी के वक्त, किसी मेले के वक्त बिंदास से परमेश्वर की संगति और प्रभु भोज को छोड़कर बिंदास से चले जा सकते हैं। ऐसे जितने भी है समझ लेना कि आत्मिकता का आपने कोई पहनावा लोगों को दिखाने के लिए पहना है, आप आत्मिक नहीं हो। ये बहुत ही स्पष्ट बात है। कहाँ मेरे प्रभु यीशु का लहू और कहाँ शादी का रसगुल्ला या गुलाब जामुन। क्या उससे पापों शुद्ध हो सकते हैं? क्या नहीं। और इसलिए बहुत ध्यान से समझना, कई लोग तो प्रार्थना करके शादी में चले जाते हैं। प्रभु मीटिंग भी है और शादी भी है, कहां पर जाओ? ये पूछने की बात है। इतनी अकल नहीं और आवाज भी आती है, शादी में जाओ, शादी में चले। डलीबात तो मेरा शादी में इस्तेमाल हुआ, अच्छा बच गया हूं, लेकर आओ बपतिस्मा के लिए। नहीं हुआ ऐसा, ऐसा नहीं हुआ। वो तो मैं बाहर जाकर 10 लोगों को बताऊं मैं प्रार्थना करता हूं तो 10 लोग मुझे मेरे लिए भी प्रार्थना करना है। ये कोई इस्तेमाल वाली बात नहीं है। वो ध्यान समझ तक
इतनी अकल एक आत्मिक को होनी ही चाहिए कि उसे कहाँ जाना है, इसके लिए कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि शादी क्या है और परमेश्वर का लहू क्या है, परमेश्वर के लोगों की संगत जो है वो क्या है, वो हमें पता होना ही चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उपवास और प्रार्थना इनके जीवन में नहीं है। उपवास है तो सही उपवास नहीं है। कई बार ऐसा होता है, कई लोग पूछता है उपवास है, अच्छा कोई बात नहीं, मैं वेफर ला कर रखता हूँ, मैं वेफर ला कर रखती हूँ। नहीं वेफर नहीं खाना है, कोई बात नहीं, केले लेकर आते। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि उन लोगों ने ऐसे उपवास करने वालों को देखा होगा जो उपवास में वेफर खाते होंगे। कई लोग तो नींबू पानी देते हो, बोले इसमें नमक नहीं डाला है इसलिए आपका उपवास वैसा ही रहेगा। इतना नमक वो उपवास तोड़ देगा और पूरी ग्लास भर कर जो शरबत वो कुछ नहीं करेगा। मालूम नहीं, लेकिन ऐसा लोगों ने देखा होगा, इसलिए लोग जो है वो ऐसी बातें जो है वो करते हैं। इसलिए लोग पूछते हैं कि उपवास जो है वो उसमें आप केला खा लो, ये खा लो, वो खा लो। विश्वास तो वो है जो हमारे प्रभु यीशु ने किया था। उस उपवास के बाद उनके अंदर जो शक्ति आई थी, जो विजय उन्होंने हासिल किया था, ऐसे उपवास और ऐसे प्रार्थना की जरूरत है। तब आपकी समस्या, जैसे ये 58 में पढ़ा उसका 9वां पद, कि तेरा जो प्रकाश है वो सुबह की नाई चमकने लगेगा, तू सिर्फ पुकारेगा और तुरंत परमेश्वर तेरी सुन लेंगे, और तब आपकी समस्या से चुटकी में बाहर। क्यों वर्षों से समस्या नहीं जाती? क्योंकि इंसान जो है वो बाहर से आत्मिक दिखाई देता है, लेकिन अंदर से सही में आत्मिक नहीं है। सच्चे आत्मिक जो है वो है जो शरीर को मारते हैं, जो शरीर को मार सकते। आज भी हमने एक वचन पढ़ा था, मत्ती रचित सुसमाचार इसका 17 अध्याय और 14 से लेकर 21 वचन तक हमने पढ़ा। और वहां पर ऐसा हुआ था कि प्रभु यीशु जा रहे और उनके चेले भी उनके साथ में थे, और एक भीड़ को देखा तो वो लोग भी खड़े हो गए। और भीड़ में देखा तो एक इंसान था, वो प्रभु यीशु के पास आया, यीशु यीशु मेरे बेटे को मिर्गी आती है, मतलब मिर्गी लाने वाला दुष्ट आत्मा उसके अंदर समाया हुआ है, और यीशु मैं इसको तेरे चेलों के पास लेकर आया। पहले तेरे चेलों ने प्रार्थना की, लेकिन बोले ये भूत नहीं भागा उनसे। प्रभु उस चेलों के ऊपर क्रोधायमान हो गए, बोले अविश्वासी और हठीले लोग, मैं कब तक तुम्हारी सहायता रहूंगा। और फिर उस बाप से कहा तेरे बेटे को इधर ला, और जैसे ही बेटे को लाने लगे वो दुष्ट आत्मा ने उसको नीचे गिरा दिया, उसके मुंह से झाग निकलने लगा, वो छटपटाने लगा, तड़फने लगा, और प्रभु सुना गया चल निकल यहां से, और दुष्ट आत्मा निकल गया। सभी लोग अपने अपने घर चले गए। अभी चेले एकांत में प्रभु यीशु से आकर, यीशु हमसे क्यों नहीं निकला, हमसे क्यों नहीं निकला? तुमसे कैसे निकलेगा? तुम तो कभी भी खेत में घुस जाते हो, कुछ भी खाने लग जाते हो। उपवास क्या है वो तो तुम्हें मालूम ही नहीं, तो पता ही नहीं। और फिर 21वें वचन में लिखा है, उपवास और प्रार्थना के बिना ये जात नहीं निकलती। उपवास और प्रार्थना के बिना दुष्ट आत्मा जो है वो नहीं जाता, ऐसा प्रभु यीशु ने कहा। लेकिन अभी बहुत ध्यान समझना, यहाँ पर प्रभु यीशु के 12 चेले नहीं थे, यहाँ पर प्रभु यीशु के 70 चेले थे। और यूहन्ना में ऐसा लिखा, यूहन्ना उसका 6 अध्याय और उसका 60वां पद 60। इसलिए उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा कि यह बात नागवार है, हाँ। इसे कौन सुन सकता है? हाँ, प्रभु ने ऐसा कहा था, मेरा लहू वो सही में पीना है और मेरा मांस सही में खाना है। जो प्रभु बोलते थे उसकी बात, मेरा लहू सही में पीना है और मेरा मांस सही में खाना है। तो कुछ चेलों ने ऐसा बोला, ये तो नागवार है। नहीं,
ये कौन कर सकता है, कौन इसका लहू पी सकता है, कौन इसका मांस खा सकता है। और फिर उसका 66वां पद, इस पर उसके चेलों में से बहुत तेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। बाइबल में लिखा है कई चेले उल्टे फिर गए और उसके बाद प्रभु यीशु के साथ नहीं चले। फिर उसका आगे पढ़ो तो 67। तब यीशु ने उन 12 से कहा, हाँ, प्रभु यीशु ने 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते क्या हो? तुम भी मुझसे छोड़कर चले जाना चाहते हो? मतलब ये 12 नहीं गए थे। फिर शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? हाँ, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। 12 चेले छोड़कर नहीं गए थे। 12 चेलों ने तो ये वचन माना था, लेकिन 12 को छोड़कर जो दूसरे चेले थे उन्होंने ये वचन नहीं माना था और वो प्रभु यीशु को छोड़कर चले गए थे। और जो आज हमने वचन पढ़ा था मत्ती उसका 17 अध्याय 14 से लेकर 22-21 तक, और वहां पर एक बार फिर से पढ़ते उसका 1 और 2 वचन। मत्ती 17 1 और 2। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया हाँ, और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। हाँ, यहाँ पर ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु, यूहन्ना, पतरस और याकूब, ये 3 चेले का सिर्फ जिक्र है, बाकी के चेलों का जिक्र नहीं। बोले 3 लोगों को लेकर प्रभु यीशु एक पहाड़, बड़े ऊंचे पहाड़ के ऊपर चले गए। वहां पर मूसा और एलिया प्रभु यीशु से मिलने के लिए आए और जो कुछ वहां पर हुआ हम सब जानते हैं। और फिर वो सब लोग नीचे उतर गए। फिर आगे पढ़ो तो उसका 10 वचन। और उसके चेलों ने उससे पूछा, हाँ, फिर शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना अवश्य है? यहाँ पर ऐसा लिखा, फिर उनके चेलों ने पूछा। अभी पहाड़ से उतर कर सभी बातें करे, तब ऐसा नहीं लिखा पतरस, यूहन्ना, याकूब, अभी चेलों की बात हो रही। इसका मतलब प्रभु यीशु जो थे वो कई बार ऐसा करते थे कि उनके जो खास चेले थे पतरस, यूहन्ना, याकूब, उनको लेकर अलग से चले जाते थे, लेकिन बाकी लोगों को वहीं पर बैठने को बोलते, आप यहीं पर बैठो, मैं आता हूँ। और फिर वो तीनों को लेकर जब वापस आते तब वापस सारे लोग चले जाते थे। 3 को लेकर ऊपर गए, 9 को नीचे बिठाया और ऊपर से नीचे आए और अभी 9 को भी ले लिया और 12 लोग और प्रभु यीशु वो बातें करते करते जा रहे हैं। और तभी वो लोग एक भीड़ में पहुंचे। और फिर हम पढ़ते मत्ती में ही उसका 26वां अध्याय 26वां अध्याय और 36 पढ़ो तो। अब यीशु ने अपने चेलों के साथ गतसमनी नाम एक स्थान में आया हाँ, और अपने चेलों से कहने लगा कि यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। हाँ, और वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया हाँ, और उदास और व्याकुल होने लगा। हाँ, देखो 12 को लेकर गए, 9 को बिठाया और 3 को बोला तुम अंदर मेरे साथ चलो। बाकी के लोगों को बिठाया और 3 को अपने साथ करीब ले जाकर वहां जाकर उनके साथ बोला कि अभी मेरे लिए प्रार्थना करो। फिर उसका 56वां पद। और यीशु के पकड़ने वाले उसको काइफा नाम महायाजक के पास ले गए जहाँ शास्त्री और पुरनिये इकट्ठे हुए थे। हाँ, और पतरस दूर से उसके पीछे। 56। परंतु यह सब इसलिए हुआ कि भविष्यवक्ताओं के वचन के पूरे हो। तब तक सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। सब चेले छोड़कर भाग गए, मतलब सारे चेले मौजूद थे, गेत्सेमने भाग गए। तो कई बार प्रभु यीशु सभी को लेकर जाते थे, लेकिन 3 को अलग लेकर जाते थे। अभी क्या हुआ, प्रभु सभी को लेकर गए, 9 को बिठाया और 3 को लेकर ऊपर गए और फिर तीनों को लेकर वापस आए। अब 9 को भी साथ में लिया और अभी 12 चेले प्रभु से बातें करते करते जा रहे। और जो हमने वचन पढ़ा था मत्ती उसका 17 अध्याय और उसका 14 पद पढ़ा। जब वे भीड़ के पास पहुंचे, हाँ, जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो वो प्रभु यीशु भी है और साथ में 12 चेले भी है। लेकिन वो इंसान ऐसा कहता है कि मैं तेरे चेलों के पास इस मेरे बेटे को लेकर आया, लेकिन उनसे ये भूत नहीं निकला, क्योंकि वो 70 चेले थे। वो जो प्रभु यीशु का मांस खाने की बात आई, लहू पीने की बात आई तो भाग गए। वो तो कठिन है, ये कौन करे, वो भाग गए। और वो 70 चेले जो थे उनके पास वो लेकर आए, क्योंकि लोग तो यही जानते हैं ना कि ये तो आत्मिक लोग हैं, ये तो यीशु के चेले। उनको कहाँ मालूम कि ये तो प्रभु भोज के वक्त वो तो शादी में चले जाते, यहाँ तो बर्थडे पार्टी मनाने के लिए चले जाते और वहां भी प्रार्थना कर कर भी चले जाते हैं। तो इनको कहाँ मालूम है, इनको तो ऐसा यीशु के ही चले, लेकिन यीशु की मान कहाँ रहे।
फिर भूत को बोले चल भाग चल भाग चल भाग, तो कैसे भागेगा? वो तो अच्छा हुआ कि प्रभु यीशु वहाँ पर पहुँच गए थे। अगर थोड़ी सी देर हो गई होती है ना, तो भूत इन शत्रुओं को मार मार कर भगा देता। क्योंकि बाइबल में लिखा है प्रेरितों के काम में कुछ लोगों ने ऐसा ही किया। वो पौलुस जो यीशु की बात कर रहे हैं उसके नाम से बोलता हूँ चल भाग, बोलते पौलुस को जानते हैं और यीशु को भी तू कौन है, कपड़े निकाल कर मार मार कर भगा दिया था उनको। ये 70 की भी हालत ऐसी हो जाती। वो तो अच्छा हुआ कि प्रभु यीशु 12 को लेकर वहाँ पर पहुँच गए, लेकिन इनसे भूत नहीं भागा था, क्योंकि इनको प्रभु यीशु का मांस नहीं खाना था, लहू नहीं पीना था, आत्मिक नहीं बनना था, उपवास नहीं करना था, प्रार्थना नहीं करनी थी। और फिर जब अकेले में ये 70 पूछ रहे, यीशु हम क्यों नहीं निकाल पाए? वो तो यीशु अच्छे थे, वरना कोई और होता ना तो उसको थप्पड़ मारता। मेरे पीछे चलना नहीं है, मेरी आज्ञा माननी नहीं है, और फिर भी मेरा नाम लेकर भूतों को निकालने के लिए जाते हो, कैसे निकलेगा? नहीं निकलेगा। लेकिन प्रभु ने क्या उत्तर दिया उनको? पढ़ो तो 21वां वचन। परंतु प्रार्थना और उपवास के बिना वो जात निकलती नहीं। हाँ, प्रभु ने ऐसा कहा, प्रार्थना और उपवास के बिना वो जात नहीं निकलती। अभी मैं ये वाला भूत प्रेत की बात नहीं कर रहा, लेकिन आपके जीवन में जितनी भी समस्या आती है ना, वो भूत प्रेत से ही आती है, वो शैतान से ही आती है। प्रभु यीशु कभी भी हमें समस्या में डालते ही नहीं है, वो तो हमें समस्या से बाहर निकालने वाले परमेश्वर है। जितनी भी समस्या आती है वो शैतान से आती है, लेकिन वर्षों से जाती क्यों नहीं? आपके पास वचन आ गए, आप संगति में जाते हो, आप बाइबल पढ़ते हो, तो भी वो समस्याएं लंबे समय से जा क्यों नहीं रही? क्योंकि आत्मिकता का एक दिखावा है, एक पहनावा है, सही में आत्मिक नहीं है। आत्मिक वो है जो आत्मा से अपने शरीर को मार सकता है, वो ही आत्मिक है। पौलुस कहते हैं मैं अपने शरीर को वश में करता हूँ, उसको मारता हूँ, उसको कूटता हूँ। ये शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। पौलुस कहते हैं कि आत्मा शरीर के विरोध में इच्छा प्रकट करता है और शरीर आत्मा के विरोध में इच्छा प्रकट करता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि आत्मा से चलो ताकि शरीर की इच्छा को आप पूरा ना करोगे। लेकिन शरीर तो उछल उछल कर बोलता है, नहीं मुझे शादी में जाना है, मुझे पार्टी में जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। वो तो उछल उछल कर बोलता है, आपका आत्मा वहां पर कमजोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप आत्मिक नहीं, इसलिए कमजोरी आ जाती है, इसलिए शरीर जो है वो काम कर जाता है। अगर आत्मा मजबूत हो, अगर आपने ज्यादा उपवास किया हो, लगातार उपवास किया हो, और हर रोज ये शरीर बोलता है मुझे खाना है, मुझे खाना है, हर रोज आप उसको मारते चल, बैठ नहीं खाने दूंगा, बैठ नहीं खाने दूंगा। 1 दिन बोलेगा, 2 दिन बोलेगा, 10 दिन बोलेगा, 11वें दिन खुद डर जाएगा, ये तो मारता है मुझे, बोलना ही नहीं है इसको कि मुझे खाना चाहिए। शरीर को डरा कर रखो, सच्चे आत्मिक बनो, और सच्चे आत्मिक ऐसा बनो कि शरीर जो है आपके आत्मा से डरना चाहिए। उसको खाना है तो एक बार पूछना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, मैं लोगों के घर किसी को लेकर जाता हूँ, वहाँ लोग चाय देते हैं, शरबत देते हैं, उनको मालूम कि प्रार्थना करने के बाद ही खाएंगे, लेकिन जैसे ही कप आया, जैसे शरबत मुंह से लगा दिया। अरे कम से कम कोई दे रहा है तो प्रार्थना तो करो, उसकी आशीष तो मांगो। इतना भी क्या शरीर का मानता कि बस आया बस सीधा खा लिया पी लिया। आत्मिक बनना है हमें, आत्मिक। और आत्मिक वो है जो अपने शरीर को मार सकता है, उसकी एक एक क्रियाओं को मार सकता है। लेकिन ये एक दिन में नहीं होता, हर रोज मारोगे ना तब। एक बार एक भाई साहब ने किसी का मर्डर कर दिया, मर्डर करने के बाद पकड़ा भी गया, जेल में भी चला गया। 20 साल की कैद हो गई, सच्ची बात बता रहा हूँ। 20 साल के बाद वो छूटा क्यों? तब तक उसने जिसको मार दिया था उसका लड़का बड़ा हो गया था, उसने इसको मार दिया, खत्म कर दिया। आप किसी को मारोगे, कल वो आपको मारेगा। 2 लोगों को इकट्ठा कर कर मारेगा। लेकिन हर रोज किसी को पीटते रहोगे तो फिर तो डरेगा ना, नहीं किसी को लेकर नहीं जाना है। हर रोज मारोगे तो ये तो हर रोज मारता है। अपने शरीर को हर रोज मारना सीखोगे, हर रोज उसकी इच्छा को दबाना सीखोगे, और फिर देखो आप सही में आत्मिक बनोगे। और आत्मिक बनोगे, जैसे ही प्रार्थना करोगे परमेश्वर तुरंत आपकी सुन लेंगे। क्यों समस्याएं नहीं जा रही? क्योंकि इंसान आत्मिक नहीं है, वो शारीरिक है। आत्मिक बनो, शरीर को मारने वाले बनो और आत्मा में चलने वाले बनो,
ताकि आप शरीर को मारकर परमेश्वर की प्रार्थना करो तो परमेश्वर तुरंत आपको उत्तर दे, और जितने भी भूत प्रेत है ऐसी समस्याओं लेकर आते वो सारे भाग जाएंगे। अब हम हमारे आंखों को बंद करें और हमारे मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाएं। जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो कभी नहीं बदलते, सभी लोग अपनी आंखें बंद रखें, कोई भी उधर उधर ना देखे। मेरे प्रिय, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें, अपने आप से सवाल करें, क्या मैं आत्मिक हूँ? अपने आत्मा से पूछो, अपने हृदय से पूछो, क्या मैं आत्मिक हूँ? क्या मैं शरीर की इच्छाओं को हर रोज मार सकता हूँ? क्या मैं अपने शरीर की क्रियाओं को पीट सकता हूँ? अपने आप से सवाल करो, और अगर आपका आत्मा अंदर से उत्तर देता है हाँ तो ऐसा कर सकता है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर आपकी आत्मा अंदर से ना बोलती तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के दास लोगों ने इसलिए उपवास किए ताकि वो शरीर की इच्छाओं को मार सके, शारीरिक बातों के ऊपर विजय प्राप्त कर सके। इसलिए उन्होंने उपवास में रह रहकर अपने शरीर को मारना सीखा। प्रभु से भी कहा, उपवास और प्रार्थना के बिना ये जात नहीं निकलती। आपकी जितनी भी समस्या है उपवास और प्रार्थना के बिना नहीं जाने वाली। उपवास करना सीखो, अपने शरीर को मारना सीखो, ताकि सच में आप आत्मिक बन सको और शरीर के ऊपर और शैतान के ऊपर विजय प्राप्त कर सको। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए।